लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो हमारे साथ होते तो फिर संघर्ष की जरूरत ही क्यों पड़ती। इसलिए दोस्तों, कभी भी लोगों की झूठी बातें और झूठे वादों में नहीं उलझना चाहिए, कभी नहीं उलझना चाहिए। और खुद पर विश्वास रखें। जो आप कर सकते हैं उस काम को करें। किसी की बातों में आकर अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 29, 30 और 31 जनवरी 2025 का समय कैसा रहेगा। जनवरी महीने की अंतिम इन 3 दिनों की समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, लिखा हुआ है बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिल रही है। या तो आप अपने जीवन में काफी अच्छे और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे, या फिर कुछ समस्याओं से आपको दो चार भी होना पड़ सकता है। जैसा कि हम आपको बता दें, इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों, आपके आर्थिक जीवन में काफी अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों, आपको आपके घर परिवार का काफी अच्छा सपोर्ट इस समय अवधि में देखने को मिलेगा। पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जो आपके मन में चिंता और तनाव घर परिवार को लेकर चल रहा है, कहीं ना कहीं अब आप उस तनाव से मुक्त होंगे। इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों, पूर्ण रूप से आपके बच्चे, आपके घर परिवार के लोग अपने करियर में सेटल होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। अभी जो आप अपने बच्चों को लेकर, अभी जो आप अपने घर परिवार को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे और आपको ये लगता था कि क्या होगा इनका, ये आगे क्या करेंगे, इस प्रकार के जो विचार आते थे, उनके ही लगन, उनके ही साहस को देखकर आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और कहीं ना कहीं आप इस समय अवधि में दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत रहेंगे। कार्य करने की प्रेरणा और क्षमता रहेगी इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर। करियर और व्यापार में भी आप अच्छी खासी उन्नति करते हुए नजर आएंगे। आप अपना दबदबा बनाए हुए रखेंगे और निश्चित रूप से अपने जो तो जिंदगी में अच्छी खासी ग्रोथ और सफलता प्राप्त करते हुए कुंभ राशि के लोग इस समय अवधि में दुख तकलीफों से छुटकारा प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या है पूरी बात, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको ग्रहीय स्थितियों का काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसके कारण आप अपने जीवन में प्रगति और उन्नति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर मेहनत करने का जो है तो जज्बा और जुनून भी पूर्ण रूप से देखने को मिल सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पसंद करेंगे। आप नए कार्यों की तलाश में रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आप रहेंगे। कुंभ राशि के लोग इस समय अवधि में अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करते हुए भी नजर आएंगे। देखने को यह भी मिल रहा है कि आप अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए। इस समय अवधि में आप अपने जीवन को लेकर कुछ विचाररत भी रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर, आप अपनी जिंदगी को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग करते हुए भी नजर आएंगे और उसमें आपको अच्छी खासी सफलता भी देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को आगे आने वाली समय अवधि में आपको इस एक बात का ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि आप आगे आने वाली समय अवधि में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। तो किस बात का आपको ध्यान रखना है, आइए एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक पतीले में गर्म पानी था और उसमें एक मेढक को डाला गया। वह मेढक गर्म पानी का स्पर्श पाते ही झट से कूदकर बाहर आ गया और जैसे ही वो बाहर आया, बच गया, वो
उछलता कूदता भाग गया। वहीं एक दूसरा मेढक जिसको नॉर्मल पानी में रखा गया पतीले में भरकर, और नीचे से फ्लेम धीरे धीरे करके बढ़ाया जाने लगा। वो मेढक पहले तो नॉर्मल पानी में था, इधर उधर घूम रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके पानी गर्म होने लगा। मेढक को लगा कि हो गया, कुछ नॉर्मल गर्म हो रहा होगा, उसने कोई रिएक्शन नहीं लिया, चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे करके पानी और गर्म हुआ। मेढक को लगा कि अरे कोई बात नहीं, गर्म हो रहा होगा, और वो बैठा ही रहा उस पतीले में, कहीं गया नहीं, निश्चिंत होकर बैठा रहा। पानी धीरे धीरे करके और गर्म हुआ। अब भी मेढक बाहर नहीं आया, चुपचाप बैठा रहा। एडजस्ट कर लिया कि अरे हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, गर्म ही तो हो रहा है, ठंडा हो जाएगा, कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से गर्म हो रहा है। धीरे धीरे करके पानी गर्म होता गया और मेढक एडजस्ट करता गया, बाहर आने की कोशिश उसने नहीं करी। एक समय ऐसा है कि पानी बहुत गर्म हुआ और मेढक उसी में अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर नकारात्मक परिस्थिति आए, उसका स्पर्श मिले, जैसे पहले वाले मेढक को गर्म पानी में डाला गया और उसने झट से छलांग लगाई, बाहर निकल आया, बाहर आने की कोशिश की और बाहर वो आ गया, भाग गया, वो बच गया जीवित। लेकिन वो जो दूसरा वाला मेढक नॉर्मल पानी में बैठा और धीरे धीरे गर्म हुआ, वो एडजस्ट करता गया, अरे हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया, और एक समय ऐसा आया, पानी बहुत गर्म हुआ और मेढक की जान चली गई। तो ऐसे ही हमारे जीवन में सीख लेने वाली बात यह है कि देखिए, कोई भी परिस्थिति में अगर हम तत्काल उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश करेंगे, तत्काल उस समस्या का कोई समाधान ढूंढेंगे, तो हम जरूर उस समस्या से निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर हम एडजस्ट करने लगे कि अरे हो गया, एक काम है, चलो ये बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, हो गया, जाने दो, समस्या ही तो है। अगर एडजस्ट करने लग गए किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में आप एडजस्ट करने लगे, तो आप समझिए कि फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वही छोटी सी मिस्टेक जिसको आपने नजरअंदाज किया था, वही आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाएगी। कहने का तात्पर्य यह निकल के आता है कि दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, अगर मेढक को देखा जाए तो भाई क्या जरूरत है कि पतीले में उसको डाल के गर्म करो पानी, वो तो उसकी भावनाओं के साथ खेलना ही हो गया। ठीक ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है और आप एडजस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने आत्मसम्मान को नीचे गिराकर ये सोच रहे हैं कि नहीं रिश्ता बचा रहे, वो आदमी दूर ना हो जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, अगर ये सोचकर आप एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर ये आपके तकलीफ का कारण बनेगा। कोई अगर आपको निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, एक झटके में लीजिए, आप हर नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकलेंगे और दोस्तों, आगे आने वाला कल आपके लिए बेहतर होगा। एडजस्ट करने वाले लोग अंत में बहुत पछताते हैं, उसी मेढक की तरह मारे जाते हैं। इसलिए अब एक बात का अपने जीवन में जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में सारा दुख आप ही सहने के लिए नहीं आए हो, सब कुछ आप ही एडजस्ट करने के लिए नहीं आए हो। आप अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में सबसे ज्यादा एडजस्ट करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, चलो हम ही झुक जाते हैं, चलो हम भी पीछे हट जाते हैं, और ऐसे चक्कर में लोग आपका फायदा उठाते रहते हैं, तमाम तरीके की नकारात्मक स्थितियां बनती रहती हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के अनुसार अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे, इस बात को यहीं पर रोककर अगर आप अपने पिछले समयावधि को उठाकर देखें, तो आपको निश्चित रूप से समझ आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और लेकिन आपके जीवन में ऐसी कई बार ऐसी स्थिति बनी होगी जहां पर आपको लगा होगा कि नहीं, यहां पर तो हमने आत्मसम्मान के साथ बहुत समझौता कर लिया, यहां तो हमने अपना आत्मसम्मान देखा ही नहीं, हमने अपने आप को देखा ही नहीं, हम तो उसके चरणों में लौट गए, हम तो सब कुछ न्यौछावर कर दिए। ऐसी चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन अब दोस्तों, हम आपको बता दें, संभलने का वक्त आ गया है, बदलने का वक्त आ गया है। अगर आप इस बात का ध्यान रखकर अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, भगवान शनिदेव की अच्छी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में कामयाबी के मुकाम को हासिल करेंगे, बड़ी सफलता और अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। खुद पर भरोसा रखें, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कह दिया है दोस्तों, किसी की झूठी बातों में, किसी के झूठे वादों में ना आए और खुद के ऊपर भरोसा रखें। जितनी कार्य क्षमता आपके अंदर है, उसी कार्य क्षमता के आधार पर आप अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास चालू करिए, मेहनत करिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए, एक दिन आप जरूर कामयाबी को प्राप्त करेंगे और अच्छी सफलता की प्राप्ति करेंगे।
तो दोस्तों अगर मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप हमारी बात को समझ गए हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भाई ये बात करते हैं कि आगे आने वाले समयावधि में कैसी स्थितियां बनेंगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अगर हम आपके करियर के मोर्चे की बात करें तो देखिए नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है, काफी अच्छा रहने वाला है। इस समयावधि में आप नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बना पाने में सफल होंगे, लेकिन देखेंगे कि बॉस का, सीनियर का आपके ऊपर नजर भी बनी रहेगी, प्रेशर भी बना रहेगा। तो थोड़ा सा कुछ बातों का आपको भी नजरअंदाज करना चाहिए, हर बात का बुरा मानना अच्छा नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखें, खास तौर पर नौकरी पेशा जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप बिजनेस और व्यापार की बात करें तो देखिए व्यापारी जातकों के लिए यह समय लाभप्रद है। इस समयावधि में आप अपने व्यापार में अच्छा खासा विस्तार करेंगे, लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों यदि हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह समय आपके धन की स्थिति के लिए बहुत सुपर रहने वाला है। इस समयावधि में धन आगमन के अच्छे खासे योग बन रहे हैं। आपको पारिवारिक सपोर्ट की वजह से धन प्राप्ति के योग अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। आपके इस समयावधि में कर्ज से छुटकारा भी देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों पिछले समयावधि में की गई मेहनत इस समयावधि में रंग अवश्य लाएगी। आपको इस समयावधि में अपनों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। किसी बड़े डिसीजन पर आप कोई बड़ा रिस्क इस समयावधि में ले सकते हैं और हम आपको बता दें कि सफलता भी आपको जीवन में देखने को मिलेगी। लेकिन पैसे के मामले में जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क ना लें। मतलब कोई अगर किसी चीज में मेहनत करना है, किसी चीज में और भी ज्यादा प्रयास करना है, कोई और भी ज्यादा अपने विचारों से किसी चीज को सुधारना है, ऐसे आप काम कर सकते हैं, आप बड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इस समयावधि में काफी अच्छी सफलता मिलेगी। घर परिवार में आनंददायी और खुशहाल स्थितियां रहने वाली हैं। अगर हम आपके लव रिलेशन की बात करें तो देखिए प्रेमी जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। पिछले समयावधि में कुछ दिक्कतों का आप सामना कर रहे थे, कुछ कठिनाइयां आपके जीवन में जरूर चल रही थी और पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिल रही थी। आप अपने पार्टनर से प्यार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर ना तो आपकी भावनाओं की कदर कर रहा है और ना ही वो आपकी बातों को, आपकी जज्बातों को समझने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां आपको पिछले समयावधि में देखने को मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी कदर करता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। जो कुंभ राशि के लोग सिंगल हैं, किसी व्यक्ति की तलाश करें, तो इस समयावधि में कोई खूबसूरत पार्टनर आपकी ओर आकर्षित होता हुआ नजर आएगा। वही यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खुशहाल रहने वाला है। अब दोस्तों चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। देखिए पिछले मुश्किल समय में, कठिन समय में आपको आपके पार्टनर का काफी अच्छा सहयोग और सपोर्ट देखने को मिला था, जिस वजह से आपके लिए कहीं ना कहीं यह बहुत अच्छा रहा। लेकिन हम आपको बता दें कि अब आपके लिए बेहतरीन पल गुजारने का समय है। वैवाहिक जीवन काफी शानदार रहेगा। एक दूसरे को समझें और जीवन में हर पल, हर क्षण एक दूसरे को महत्व देते हुए हर क्षण का आनंद लें, यह आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन की स्थितियां अच्छी रहेंगी। किसी तीसरे को अपने रिश्ते में दखल अंदाजी ना करने दें, वरना आप परेशान भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों खास तौर पर आपको सावधान बाहर वालों से नहीं, आपके अपने घर वालों से ही रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार आपके अपने जो करीबी के लोग होते हैं वो जीवन में छेड़छाड़ करते हैं, उनकी वजह से नुकसान देखने को मिलता है। रिश्ते के मामले में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाले हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। वैसे नई किसी बीमारी के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, लेकिन किसी कार्य का दबाव, ओवर थिंकिंग, ये आपको परेशान कर सकता है। यदि जोड़ों में दर्द या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से आप ग्रसित हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ उतार चढ़ाव का आपको सामना कर, कभी हो सकता है कि आपकी बीपी हाई हो जाए, आप अपने बहुत गुस्से में कंट्रोल ना कर पाए, अत्यधिक क्रोधित हो जाने के बाद कुछ ऐसे गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर संयम रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले लोगों का गुस्सा बड़ा ही भयानक होता है। अगर आप क्रोधित हो जाएं तो फिर मनाए नहीं मानते हैं, लेकिन जल्द शांत भी हो जाते हैं। अगर आपकी बात मान ली गई तो आप तुरंत शांत हो जाएंगे, लेकिन अगर काम आपके इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो आपका क्रोध काफी देर तक बना रहता है और उस वजह से आप कई बड़े और गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, क्रोध में और भावनाओं में आकर कोई डिसीजन ना ले, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो आपके लिए काफी बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। कुंभ राशि वाले जातकों यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी जानकारी को आप अपने जीवन में ध्यान रखें और प्रयोग भी करें, आपके लिए लाभकारी होगा।
यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा इसी प्रकार से आपके जीवन में हमेशा शुभ और बेहतर बनी रहे, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।